हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्री का ज्ञान। तो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी की बुक हिंदी बसंत क्लास 6 का चैप्टर 11, जो देख कर भी नहीं देखते। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, क्योंकि आप लोगों के लाइक और सब्सक्राइब करने से जो मोटिवेशन बढ़ता है, तो हमें भी ये लगता है कि हाँ, हम जो मेहनत कर रहे हैं उसको हम और करें और ज़्यादा करें। तो प्लीज़ आपसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी की हिंदी बसंत क्लास 6 का चैप्टर 11। कभी कभी मैं अपने मित्रों की परीक्षा लेती हूँ, यह परखने के लिए कि वे क्या देखते हैं। हाल ही में मेरी एक प्रिय मित्र जंगल की सैर करने के बाद वापस लौटी। मैंने उससे पूछा, आपने क्या क्या देखा? कुछ खास तो नहीं, उनका जवाब था। मुझे बहुत अचरज नहीं हुआ, क्योंकि मैं अब इस तरह के उत्तरों की आदी हो चुकी हूँ। मेरा विश्वास है कि जिन लोगों की आंखें होती हैं वे बहुत कम देखते हैं। जी हाँ, यहाँ पे जो ये बात कही गई है, ये होता है ना कि हम जिनकी जो आंखें होती है वो इतना नहीं देख पाते, इतना महसूस नहीं कर पाते जितना जो लोग ब्लाइंड होते हैं। आप उन लोगों से कभी बात करना, वो उनकी जो आई की पावर होती है वो हमसे ज़्यादा स्ट्रांग होती है। वो फील कर पाते हैं हर चीज़ को, और फीलिंग के कारण ही वो लोग उसको एक तरह से कहते हैं ना, देखना, वही फीलिंग उनकी आंखें होती है। तो यहाँ पे जो ये बात कही है उसी को मैंने आपको इस तरह से बताया है, ठीक है। कुछ बात तो नहीं, उनका जवाब था। मुझे बहुत अचरज नहीं हुआ, क्योंकि मैं इस तरह के उत्तर की आदी हो चुकी हूँ। मेरा विश्वास है कि जिन लोगों की आंखें होती है वे बहुत कम देखते हैं। क्या यह संभव है कि भला कोई जंगल में घंटा भर घूमे और फिर भी कोई विशेष चीज़ ना देखे? मुझे जिसे जिसे कुछ भी नहीं दिखाई देता, सैकड़ों रोचक चीज़ें मिलती हैं जिन्हें मैं छूकर पहचान लेती हूँ। मैं भोजपत्र के पेड़ की चिकनी छाल और चीड़ की खुदरी खुदरी छाल को स्पर्श से पहचान लेती हूँ। बसंत के दौरान टहनियों में नई कलियाँ खोजती हूँ। मुझे फूलों की पंखुड़ियों की मखमली सतह छूने और उनकी घुमावदार बनावट महसूस करने में अपार आनंद मिलता है। इस दौरान मुझे प्रकृति के जादू का कुछ एहसास होता है। कभी जब मैं खुश नसीब होती हूँ तो टहनी पर हाथ रखते ही किसी चिड़िया के मधुर स्वर कानों में गूंजने लगते हैं। तो यहाँ पे जो ये लड़की है वो क्या है, वो आँखों से अंधी है, यानी कि वो ब्लाइंड है। तो वो जब जंगल में जाती है तो उसने यहीं पे वो सारी बातें बोली है, यानी कि वो देख तो नहीं पा रही है, पर हर चीज़ को स्पर्श कर कर उनके एहसास से वो उसको महसूस कर कर यानी कि देख पा रही है। अपनी उंगलियों के बीच झरने के पानी को बहते हुए महसूस कर मैं आनंदित हो उठती हूँ। मुझे चीड़ की फैली पत्तियाँ या घास का मैदान किसी भी महंगे कालीन से अधिक प्रिय है। बदलते हुए मौसम का समा मेरे जीवन में एक नया रंग और खुशियाँ भर जाता है। कभी कभी मेरा दिल इन सब चीज़ों को देखने के लिए मचल उठता है। अगर मुझे इन चीज़ों को सिर्फ छूने भर की इतनी खुशी मिलती है तो उनकी सुंदरता देख तो मेरा मन मुग्ध ही हो जाएगा। परंतु जिन लोगों की आंखें हैं वे सचमुच बहुत कम देखते हैं। तो यही बात मैंने आपको अभी ऊपर बताई थी कि जो होता है ना कि भाई हमारी ठीक है, हम लोग देख रहे हैं पर हम लोग चीज़ इतना महसूस करके नहीं कर रहे, क्योंकि होता है ना, जिसके पास जो चीज़ नहीं होती उसे उस चीज़ की कीमत पता होती है। तो एक जो ब्लाइंड होते हैं, जिनकी आंखें नहीं होती है, वो ही जानते हैं कि वो इस प्रकृति को देखने के लिए कितने तरसते हैं। तो वो उसको महसूस कर कर उन आँखों से देखते हैं, ठीक है। इस दुनिया के अलग अलग सुंदर रंग की संवेदना को नहीं छूते। मनुष्य अपनी क्षमताओं की कभी कदर नहीं करता। होता है ना, मैंने आपको भी बताया कि जो चीज़ हम पे होती है हमें उसकी कदर नहीं होती है। वह हमेशा उस चीज़ की आस लगाए रहता है जो उसके पास नहीं है। ये कितने दुख की बात है कि सृष्टि के आशीर्वाद को लोग एक साधारण सी चीज़ समझते हैं, जबकि इस नियमत से जिंदगी को खुशियों के इंद्रधनुषी रंगों से हरा भरा किया जा सकता है। तो ये जो कहानी लिखी हुई है हेलन केलर के द्वारा लिखी हुई है, बहुत फेमस राइटर हैं। इनके बारे में यहाँ पे ये बताया भी गया है, अगर आप पढ़ना चाहें, क्योंकि इसी में से कुछ आपके अभ्यास प्रश्न भी निकल आएंगे।
तो हेलन केयर यानी कि जो 1968 अमेरिका की एक वो थी लेखिका, और एक ऐसा नाम है जो घोर अंधकार के बीच रोशनी देता रहा, यानी कल्पना कौर कि जो ना सुन सकता हो ना देख सकता हो, फिर भी वह लिखना पढ़ना और बोलना सीख ले, भरपूर आशा आकांक्षा के साथ जीवन जीने लगे और उसके योगदान दुनिया के लिए योगदान बन जाए। ठीक है, तो ऐसी थी हेलन केयर। ये बहुत फेमस है। आप इसके बारे में अगर जानना चाहते हो, एनसीईआरटी की बहुत सी ऐसे राइटर, बहुत सी इनकी स्टोरीज हैं जिसके बारे में आप इनके बारे में पढ़ के जान पाएंगे। इनकी जो आत्मकथा है यानी कि स्टोरी ऑफ लाइफ में वे लिखती हैं कि मुझे ये तो याद नहीं कि ऐसा कैसे हुआ, लेकिन ऐसा लगता है कि रात कभी ख़त्म क्यों नहीं होती। ब्लाइंड लोगों के लिए तो ऐसे होता है, उनको तो अंधकार ही रहता है, सुबह क्यों नहीं आती। दुनिया कभी भाषाओं में इस किताब के अनुवाद हुए हैं। इसके अलावा भी उनकी 10 पुस्तकें और सैकड़ों लेख प्रकाशित हुए हैं। उन्होंने दुनिया भर में घूमकर अपने जैसे लोगों के अधिकारों और विश्व शांति के लिए काम किया। हेलन केयर भारत भी आई थी। तो बच्चों, ये इसके कुछ अभ्यास प्रश्न हैं। जिन लोगों के पास आंखें हैं, क्या वे सचमुच कम देखते हैं? हेलन केयर को ऐसा क्यों लगा? मैंने आपको भी बताया। ठीक है। प्रकृति का जादू किसे कहते हैं? प्रकृति का जादू क्या है? प्रकृति एक जादू है, ये तो आप सभी जानते हैं, क्योंकि जो भी नेचर में सब कुछ है उनको फील हम करते हैं, तभी हमें से प्रकृति का एहसास होता है। यही बात इसमें चैप्टर में बताई गई है। प्रश्न नंबर 3, कुछ खास तो नहीं? हेलन के मित्र ने ये जवाब किस मौके पर दिया, और यह सुनकर हेलन को आश्चर्य क्यों नहीं हुआ? उन्होंने इसलिए नहीं आश्चर्य किया क्योंकि उसकी जो फ्रेंड थी, जब वो जंगल में गई, उसने, होता है ना कि महसूस करके देखना और ऐसे ही देखना, दोनों में फ़र्क होता है, तो उन्हें आश्चर्य नहीं हुआ। हेलन केयर की प्रकृति की इन चीज़ों को छूकर सुनकर पहचान लेती थी, ये मैंने आपको पाठ में भी बताया। जबकि इस नियमित से ज़िंदगी को खुशियों के अंदर नसी रंगों से हरा भरा किया जा सकता है। तो मेरे नज़र में इसका क्या अर्थ हो सकता है, ये आप अपने भाषा में भी दे सकते हैं, जो पाठ से ही रिलेट होना चाहिए। तो बच्चों, ये चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपके चैप्टर अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।